चलिए बच्चों, आज एक बार फिर से आप लोगों का फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर जितने 3 चैप्टर दिए हैं, पिछले चैप्टरों में आपको, पिछले वीडियो में आपको जो चैप्टर दिया गया था उसी का मिश्रित क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनको मिलाकर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा आज उसी को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन हमने पहला ले रखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिए, एक शंक्वाकार खिलौना है जिसके जो है वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, 3.5 सेमी है। इसके बाद कहा जा रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है कि जो त्रिज्या 3.5 सेमी इसका है, ऐसा ही कोई अर्ध गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, 3.5 सेमी है, अध्यारोपित है, उसी के ऊपर रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में कहा क्या है, नीचे एक अर्धगोलाकार, नीचे अर्धगोलाकार एक हिस्सा है, इसके ऊपर एक शंकु को रखा गया है। इसके ऊपर एक शंकु को रखा गया है। इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसके ऊपर शंकु रखा गया है। जैसा प्रश्न ने कहा था वैसा हमने फिगर बना लिया। अब प्रश्न कर रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, अर्थात ये पूरी ऊंचाई यहां से लेते हुए पूरी ऊंचाई जो है वो कितना है, 15.5 सेमी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूरी ऊंचाई कितना है, 15.5 सेमी है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको जो है इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर कैसे निकलेगा, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर इतना दिख रहा है, अर्थात हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लें और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमको इस पूरे संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई तो ग्रीक अक्षर है, आर हमको मिल चुका है, लेकिन यल जो होता है उसको यहां पर नहीं दिया गया है, तो उसके लिए कुछ यहां पर मदद हमको मिला है। चलिए इनके माध्यम से हम यल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 रहा, पाई का वैल्यू हम रख देते हैं कितना, 22/7 रख देते हैं। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा। तो ज्यादा हमको मल्टीपल करना पड़ेगा और शंकु में भी पाई आर एल उसमें भी जो है। तो चलिए पाई का वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू रख देंगे ताकि आसानी से सरल हो जाए। तो यहां पर देखिए 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 7.0 गुणे 3.5 गुणे पाई आ जाएगा आपका। तो इसमें हमने मल्टीपल कर दिया। अब 7 का गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इतना पाई जो है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो इसका मात्रक लिख देते हैं वर्ग सेमी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, पहले ये ध्यान दीजिए।
अर्धगोले की गहराई उतनी ही होगी जितना इसका त्रिज्या होगा, अर्थात यह लेंथ भी 3.5 सेमी का ही होगा। अब ध्यान दीजिए टोटल कितना है 15.5 है, तो ये ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी 15.5 में से 3.5, 15.5 में से 3.5 हम घटा देते हैं तो 5 से 5 घटा देंगे 0, 5 से 3 घटा दिए 2 और 1 आ गया। कुल मिलाकर के शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना है 12 सेमी है। शंकु की जो लंबवत ऊंचाई है वो कितना है 12 सेमी है। 12 सेमी हमको प्राप्त हो गया। अब यहां पे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको फार्मूला हमने दे रखा है यल बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब यहां पे, और यल बराबर √h² प्लस r²। तो मान रख देते हैं, h का मान कितना मिला 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144, r स्क्वायर है यानी 3.5 का वर्ग करेंगे अर्थात 35 का वर्ग कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, दशमलव लग गया। तो यहां पर इनको ऐड कर लेते हैं तो 0.5, 4 × 2 = 6 हो जाएगा और 4 × 1 = 5, 1 और आ जाएगा 156.25। ये यल बराबर आया है 156.25 का। अब हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो चलिए ये आ रहा है आपका 156.25, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये 15,625, 125 का वर्ग होता है तो यहाँ पर ये आ गया 125, एक अंक पे दशमलव लगा लिए तो यल का मान हमको प्राप्त हो गया कितना 12.5। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, इसी में अपना काम चला लेते हैं। यह क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां पर हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ तो फार्मूला होता है πr/l। तो पाई को पाई रहने दो क्योंकि आगे हम पाई ही रहने दिए हैं। r का वैल्यू कितना है 3.5 है और l का वैल्यू कितना है 12.5 है। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए 3.5 का मल्टीपल 12.5 में करेंगे कितना आ जाएगा 43.75 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठ हमको 43.75 पाई के रूप में आ गया। अब हमसे इसका जो है कुल पृष्ठीय देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए हमारे पास कितना आ जा रहा है। यहां पर देखिए अर्धगोले का हमने निकाल रखा है 24.5 पाई, 24.5 पाई और इसका आ जाएगा कितना 43.75 पाई। इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0, 2 अंक बराबर कर लिए, 5 आया, 7 5 12 रहा, इसके बाद 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा और फिर इसके बाद 4 2 6 68.25 पाई। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हम रख देते हैं वर्ग सेमी। ये आपका आंसर हुआ पाई के रूप में। इसी सिलसिले में आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए। ये मिश्रित क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। इसमें जो है कहा जा रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार है। कैप्सूल आप लोगों ने देखा ही होगा कि बेलन के आकार का होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ध्यान दीजिए आगे, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है।
उसका व्यास 5 मिमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हमको कैप्सूल का जो है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कैप्सूल में ये इतना हिस्सा अगर हम बात करें तो ये बेलन के आकार का होता है, और उसके बाद ये किनारे पर जो है क्या लगे होते हैं, अर्धगोले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अर्धगोले लगे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब अब इनको हल करना होता है, हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पहले हम बेलन का जो है वक्र पृष्ठ निकाल लें, और इसके बाद आधा गोला इधर मिला करके पूरा गोला हो जाएगा। एक गोले का जो है वक्र पृष्ठ निकाल करके जोड़ देंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की अगर हमको जो है क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला आपको बताया गया है। क्या फार्मूला बताया गया है? 2πRh। क्या बताया गया है फार्मूला? 2πRh, यानी दो तो दो है, पाई भी पाई है, आर का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कहीं आर का दिया है वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितना है भैया? 14 मिमी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है, और उसका व्यास मतलब ये पूरा जो है भाग कितना दिया गया है आपको? 5 मिमी दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 मिमी दिया गया है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो 5 मिमी इधर भी होगा, तो व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या यहां पे कितना हो जाएगा? 2.5 सेमी। 2.5 यहां होगा, 2.5 यहां होगा, 2.5 दोनों तरफ से कट कर देंगे तो वो कितना होगा? 5 होगा। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो हमको बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगा 9 mm। बेलन की ऊंचाई कितना? बेलनाकार भाग का जो है ऊंचाई वो कितना होगा? 5 mm होगा, और उसका जो है त्रिज्या कितना होगा? 2.5 होगा। त्रिज्या कितना होगा? 2.5 होगा, और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 9 mm होगी। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2πRh, आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 2π का वैल्यू जो है पाई ही रहने देते हैं। फिर r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r का वैल्यू आपके पास है 2.5, और h का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो ध्यान दीजिए, 9 दूना 18 होगा, 18 पचे 90, और 18 दूना 36, 36 और 9 जो है कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ये 44 पाई आ गया आपका, 44 पाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इतना जो है वर्ग मिमी में हो जाएगा, वर्ग मिमी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 9 दूना 18, 18 पचे 90, फिर 18 दूना 36, 36 और 9, 36 और 9 यहां पे थोड़ा सा गलत, 36 और 9 45 होगा। 45 पाई आ गया, तो 45 वर्ग मिमी हो गया। अब यहां पर देखिए गोले का वक्र पृष्ठ हम निकाल लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 4 है, पाई को पाई में ले लिए हैं। r का वैल्यू कितना मिला है? 2.5 मिला है। तो r² है तो 2.5 गुणे 2.5 लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए 25 चौका 100 कर लेंगे तो 100, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, और फिर 2.5 आ जाएगा, और फिर पाई आ जाएगा। तो 25 का 10 में गुणा कर लेंगे तो 250 होगा, फिर दशमलव हट जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 25 पाई आ गया। इसका भी मात्रक कितना हो जाएगा? वर्ग मिमी हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 45 पाई प्लस 25 पाई। तो 45 और 25 कितना होगा? 5। 45 और 25, 5 5 10, 4 2 6, 6 1 7 हो गया, 70 पाई। तो यहाँ पर 70 कटने के लिए तैयार है 7 से, तो इसलिए पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7, 7 दहा में 70, 22 दहा में 220, 220 मात्रक लिख देंगे इसका वर्ग मिमी। तो यह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
ध्यान दीजिए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। बेलन का वक्र पृष्ठ यहां पर निकाल लिए थे, फिर गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लिए थे, उसके बाद दोनों का जोड़ दिए तो टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी तरीके से परीक्षा में आपको मिश्रित क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़े ही सरल तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें गोले को और बेलन को मिश्रित कर दिया था। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल बताया था उसमें गोला और शंख को मिश्रण में लिया गया था। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लें। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बस इसी तरीके से अब आपको नीचे जो है क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको स्वतः से करने के लिए आप उसको हल करके कमेंट में आप जरूर उसका सही आंसर बताएं और ना आने पर तुरंत उसको जो है पूछें, फिर से आपको उसका हल दिया जाएगा।